नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड सरकार में मंत्री है इरफान अंसारी, जो अपने बड़बोलेपन और अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। और इस बार जब वो राज्यसभा सांसद महुआ मांझी से मिलने अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने वहां से निकलकर एक ऐसा बयान दिया कि वो बयान उनका चर्चा में आ गया है। दरअसल हजारीबाग में कुछ मामला ऐसा था कि शिवरात्रि के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई थी और इसे लेकर वहां स्थिति थोड़ी बिगड़ गई थी। बाद में पुलिस प्रशासन ने पूरी स्थिति को नियंत्रण में कर लिया, इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। लेकिन इरफान अंसारी जी ने कह दिया कि मुसलमान कमजोर नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि क्या राज्य सरकार के एक मंत्री को ऐसा बयान देना चाहिए? जाहिर सी बात है, सदन का बजट सत्र चल रहा है, सदन में बजट सत्र चल रहा है और ऐसे मौके पर यह बयान आग में घी का काम करेगा। मदन हमारे साथ हैं। मदन, आपने भी उस बयान को सुना होगा। शाम से जब से वो बयान चर्चा में आया है, लगातार विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि क्या एक मंत्री को, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, उन्हें क्या किसी समुदाय का नाम लेकर ऐसा बयान देना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, सवालों के घेरे में अब जरूर मंत्री जी आए हैं और ये सवाल कोई आम नहीं बल्कि विपक्ष उठा रही है। बीजेपी कह रही है कि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, मंत्री के तौर पर अगर राज्य में हैं तो आपको सभी धर्मों के लोगों को लेकर चलना होगा, न कि आप एक तुष्टीकरण की राजनीति में किसी खास वर्ग को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे। जबकि स्थिति तनावपूर्ण है, वहाँ माहौल बिगड़ा हुआ है और उस वक्त अगर आपका इस तरह का बयान आता है तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में एक गड़बड़ साबित होगा और उससे जो है स्थिति बिगड़ सकती है। तो फिर आप नियंत्रित होकर इस तरह के बयान देने से बचें, ताकि आप एक जो गरिमामयी पद पर हैं उसका मर्यादा बचा रह सके। वहीं पर जिक्र करते हुए ये भी कहा गया कि हाल के दिनों में किसी कार्यक्रम में वो जाते हैं और फिर पहले भी वो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको चुनौती देते हैं और फिर कहते हैं कि उर्दू के खिलाफ बोलोगे तो फिर बर्दाश्त नहीं होगा। तो इस तरह की बातें अगर वो एक संवैधानिक पद पर रहते हुए देंगे तो फिर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बीजेपी के विधायक ये कह रहे हैं कि इसको लेकर के हम कल सदन में सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और मंत्री से एक तरह से माफ़ी मांगने की भी मांग करेंगे। बिल्कुल मदन, इस बयान में उन्होंने क्या कहा है हम अपने दर्शकों को जरा सुना देते हैं। हजारीबाग में जो घटना घटी है, दो समुदाय में झड़प हुई है, पूरा आगजनी भी हुआ, घटना घटी है। देखिए, मेरी जानकारी में है, मैंने एसपी से वार्ता किया है और ख़ास करके मैं कहना चाहता हूँ वैसे लोगों को, हजारीबाग के आसपास का जो एरिया है, मैंने एसपी को कहा है कि टैक्टफुली डील कीजिए। वहाँ पर असामाजिक तत्व जो हैं और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, जो कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं में नफरत का बीज घोल रहे हैं और जिसका साइड इफ़ेक्ट है। अभी केस होगा, जेल जाएंगे, दोनों की ओर से जेल जाएंगे। लाभ भाजपा को मिलेगा लेकिन जेल तो हमारे बच्चे जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए और हमारी सरकार में तो कभी नहीं होगा। जो लोग कानून हाथ में लिए हैं वो बचेंगे नहीं और बख्शेंगे भी नहीं हम, याद रखिएगा। आप जबरन आप कहिएगा किसी गाँव में जाके बोलिएगा कि नहीं हम माइक लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है भाई? स्वेच्छा से बोलिए ना। अब बोले मस्जिद में लगा देंगे माइक और ऊपर से केस भी इन्हीं लोग पर कर दीजिएगा, ये कौन सा तरीका है? वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं, वहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं? आपके दबाव में कानून नहीं चलता ना। संजय सेठ गलत बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा सब घटना घट नहीं, जानबूझ के बदलाव, मतलब वहाँ के मुसलमानों को ये लोग कमज़ोर समझ लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है लेकिन आप उस पर जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा, ऊपर से पीटिएगा, मारिएगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया, ये हक किसने दे दिया उसको? क्या सोचा, कोई बोलने वाला नहीं है क्या? हम लोग भी जाएंगे, जांच करेंगे, हम लोग देखेंगे और जो गलती किया उस पर कार्रवाई करेंगे। अब त्यौहार का सीजन है, अभी बताइए, आज शिवरात्रि है, हम सभी मंदिर जा रहे हैं, हम सबका सम्मान कर रहे हैं। रमजान आने वाला है, सबका सम्मान होना चाहिए यहाँ। और जो जानकारी मुझे मिल रही है, हम अपडेटेड हैं। हमने सवेरे एसपी से मेरी वार्ता हुई और मैंने एसपी को कहा बढ़िया संभालिए सबको। अब मैं जाऊंगा तो फिर मामला गलत हो जाएगा ना, जब वहाँ पे हमारे पुलिस है, विभाग है, देखिएगा।
तो देखिए उन्होंने इस बयान में साफ साफ एक समुदाय का नाम लेते हुए कहा है कि वो बर्दाश्त नहीं करेगा और विपक्ष इसी पर सवाल खड़े कर रहा है कि पहले मुकम्मल जांच होनी चाहिए, कौन दोषी है, किन असामाजिक तत्वों की तरफ से ऐसी हरकतों को अंजाम दिया गया, उसकी जांच होनी चाहिए, ना कि इस तरह का जजमेंटल बयान देना चाहिए। जाहिर सी बात है मदन, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और इस बयान को लेकर हंगामा तो होगा। बिल्कुल, देखिए सदन के भीतर या सदन के बाहर इस विषय को अब विपक्ष उठाएगी और सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। लॉ एंड ऑर्डर पर पहले से सवाल उठा रही थी विपक्ष और अब एक मौका मिला है विपक्ष को जो सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। तो अब देखना होगा कि मंत्री के खिलाफ किस तरह से वो घेराबंदी करते हैं विपक्ष के विधायक और सरकार को किस तरह से कानून व्यवस्था पर घेरने की कोशिश करती है। बिल्कुल, तो एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी को साथ लेकर सूबे में अमन चैन के साथ सूबे को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं, वहीं अगर बड़बोले मंत्री जी इस तरह का बयान देंगे तो जाहिर सी बात है विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिलेगा। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। इस पर फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।